हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सपना की दुनिया। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो यहीं पे वीडियो फिनिश किया था मैंने, जहाँ पे हम जा रहे थे ये बड़े स्टैचू वाले हनुमान जी के मंदिर में अंदर दर्शन करने। तो मैंने सोचा यहीं से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि काफी दिन हो जाता है वीडियो को अपलोड किए हुए, तो एक जो रिदम होता है वो टूट जाता है। समझ में नहीं आता कि इसके पहले कहाँ तक देखा हुआ था। तो अब हम लोग पहुंच गए हैं ये बड़े स्टैचू वाले हनुमान मंदिर। मैं आपको बता रही हूँ कि ये अभी तक का हमारा यहाँ का सबसे बेस्ट एक घूमने की ऐसी जगह जहाँ बच्चे भी घूम सके। बहुत ही ब्यूटीफुल सा मंदिर था। ये मंदिर नहीं था, ये बेसिकली घूमने के लिए ही बनाया गया था। तो अभी आप लोग वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। मैं ट्राई करूंगी कि मैं म्यूजिक से ही पूरा वीडियो आपको दिखाऊं, क्योंकि अगर मैं रियल वॉइस करती हूँ ना तो बहुत ज्यादा वॉइस है यहाँ पे, तो वो देखने में मजा नहीं आएगी। जब मिड म्यूजिक रहेगी ना तो ये वीडियो देखने में मजा आएगी। जहाँ पे चीजें नरेट करनी होंगी वहां मैं बताऊंगी। ये सुरसा का एक स्टैचू बना हुआ है, और पहले हमको लगा बस ऐसे स्टैचू है, पर अंदर बहुत अच्छी सीनरी बनी हुई है। और ये जो कॉर्नर साइड में सारा दिख रहा है ना चारों तरफ, ये अंदर जाने के लिए रास्ता है। और अंदर भी पूरा हनुमान जी का चरित्र विवरण दिया गया है पूरी तरीके से, उनका बचपन, उनका बड़ा, इस तरीके से। ये वहां का एग्जिट है, और ये पूरा परिसर बनाया गया है बैठने के लिए। बहुत ही ब्यूटीफुल सा मंदिर, फिर से मैं मंदिर बोल रही हूँ, ब्यूटीफुल सा घूमने की जगह थी। अपने के होता है ना कि भगवान है तो मतलब मंदिर है। मैंने यहाँ पे बोला कि हनुमान जी की मूर्ति को छू सकती हूँ क्या, तो बगल में ही मुझे ये स्लोगन लिखा हुआ दिखा कि इसकी सिर्फ रसीद ही नहीं काटी जाएगी, अच्छा खासा जुर्माना लिया जाएगा। तो हमने कहा कि भैया किसी चीज को हाथ ना लगाते हुए सिर्फ एंजॉय करते हुए आगे बढ़ा जाए। जब ये हुआ कि व्यू को एंजॉय करने के लिए चलो अंदर चलते हैं, तो हमने सोचा पहले सुरसा के मुंह के पास ही एंट्रेंस पे ही एक मेमोरी बनाई जाए, थोड़ी बहुत फोटोज खींची जाए। फिर हमने यहाँ पे फोटोज क्लिक की। जब हम पहाड़ से देख रहे थे हनुमान जी के इसको स्टैचू को, तो हमें सुरसा दिखी ही नहीं। बाद में जब मैं वीडियो एडिटिंग कर रही थी तो मुझे दिखी कि हाँ ये सुरसा भी है, पर उस समय वहां से नहीं दिख रही थी, जबकि कितनी बड़ी सुरसा की मूर्ति बनी हुई है। पहले तो मैं समझ नहीं पाई कि ये सुरसा है। ये निकलते हुए छोटे से हनुमान जी उसमें दिख भी रहे हैं। तो मेरा भतीजा बोला, मैंने कहा कि कोई राक्षसी है, बोला नहीं बुआ ये सुरसा है, हनुमान जी उसके मुंह से छोटे से होके निकल रहे हैं। तब कोरिलेशन बैठाया गया उसका, समझ में आया कि ओ ये तो सुरसा है। तो चलिए अब आपको भी लेके चलते हैं अंदर, सुरसा के मुंह के अंदर। बस
हो रहा है, फटाफट निकलेंगे तभी स्टार्टिंग से ज्वाइन कर पाएंगे, नहीं तो हमको बीच में एंट्री करनी होगी। तो हम लोग वहां से जैसे बाहर आए और लाइन में इसी तरीके से बाहर निकले ना गेट से, तो ये लाइन लगी हुई थी, जो जहां जिसको जगह मिल रही थी वहीं खड़े होकर के आरती में सम्मिलित हो जा रहा था, क्योंकि मंदिर के बाहर या फिर मंदिर के अंदर कहीं भी आपको जगह मिलेगी ही नहीं। बहुत लंबी लाइन थी, कम से कम 2-3 किलोमीटर दूर पे हम लोग ये खड़े हुए हैं। फिर यहाँ से हम लोगों ने आरती को ज्वाइन किया। 1 से लेकर के 1.5 घंटे तक आरती होती है, 5 से 7 आरतियां होती हैं। हम लोग यहाँ पे खड़े हुए थे, आरती हम लोगों ने की। अभी जैसे दिन दिख रहा है, जब आरती खत्म हुई तो रात हो चुकी थी। उसके बाद हम लोगों ने लिया एक बहुत ही गलत फैसला कि चलो बालाजी महाराज के मंदिर के सामने जो है राम जानकी जी का मंदिर है, वहां दर्शन करके हो आते हैं, क्योंकि हमको अर्ली मॉर्निंग ही निकलना था। तो ये डिसीजन हमारा बहुत ही गलत डिसीजन था। मैं अभी आपको बताती हूँ क्यों। क्योंकि ये एक बहुत लंबी कतार है भीड़ की, बहुत लंबी। लोग इसमें घुसे जा रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों की मन्नत होती है कि उनको मंदिर के सामने से आरती करनी है, तो अपना ट्राई करते रहते हैं कि किसी तरीके से अंदर जाएं। सब अपने अपने ट्राई में रहते हैं। इसमें अगर हम लोगों ने राम जानकी मंदिर दर्शन करने के लिए हम अंदर आगे की तरफ बढ़े, तो आधी से ज्यादा पब्लिक पीछे की तरफ वापस आ रही थी, आधी से ज्यादा पब्लिक जा रही थी। मतलब हम ऐसे एकदम, क्या बोलूं मैं आपको, उस समय तो मन में ये हो रहा था कि बच जाएं और अपने कमरे में पहुंच जाएं। इतनी ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी। बड़े बच्चे सब रोने लगे थे। बच्चों को तो उठा के गोद में कंधे पे बिठा लिया गया, क्योंकि एकदम लोग एक दूसरे को पीस दे रहे थे। इतनी ज्यादा, बहुत ही ज्यादा खराब हालत। किसी का चप्पल छूट गया, किसी का पर्स छूट गया, किसी के हाथ का सामान छूट गया। ये हुआ सामान छूट जाए, सामान गिर जाए चलेगा। और इसी बीच में मैंने किया ये अपना चोटी वाला कांड, जो मैं अभी आगे आपको बताऊंगी। हम सभी बहुत ज्यादा परेशान हो गए। ये हो रहा था कि अगर एक तो इतनी जानकारी भी नहीं, बिछड़ जाएंगे तो कहाँ मिलेंगे एक दूसरे को। तो अच्छा था कि सबको होटल का पता था कि कहाँ पे है। बहुत ही ज्यादा मुश्किल से हम पहुंचे मंदिर। मंदिर में पहुंचने के बाद यहाँ बैठना मना था, लेकिन सब इतने ज्यादा परेशान हो चुके थे कि सब बैठ गए थे। वो लोग चिल्लाना भी बंद कर दिए थे कि आप लोग यहाँ मत बैठो, क्योंकि उन्होंने देखा कि लोग पिसते हुए से ठेल ठेल के यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। उसके बाद आधा 1 घंटा हमने वहां पे स्टे किया, अपने आप को शांत किया, क्योंकि बहुत ज्यादा सब परेशान हो गए थे, सब घबरा गए थे। मन में ऐसा हुआ कि दोबारा आएंगे ही नहीं। पर वो डिसीजन हमारा गलत था। हमने गलत डिसीजन लिया था कि उस समय चले गए। जब हम यहाँ खाना खाने के लिए आने लगे ना राम जानकी मंदिर से अपने होटल की तरफ, फिर कोई भीड़ नहीं थी, 0 भीड़, कुछ नहीं। उस समय वो हमारी गलती थी कि हमने उस समय चूज किया कि चलो दर्शन कर लेते। उस समय हमको जाना ही नहीं चाहिए था। अगर आप में से कोई भी बालाजी जाना चाहता है और वो शाम की आरती के बाद डायरेक्ट राम जानकी जी के दर्शन के सोच रहा है, बिल्कुल मत सोचना भाई। अगर जो गिर गया वो उठ नहीं सकता, जो खड़ा है वो बैठ नहीं सकता, अपनी जगह से आप हिल नहीं सकते। इतनी ज्यादा खराब हालत थी। उसके बाद हम लोग आ गए यहाँ पे खाना खाने के लिए। खाना खाने के लिए ये एक वहां पे अग्रवाल ढाबा था। बहुत ही अच्छा खाना था यहाँ का, बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा। बिना लहसुन प्याज का यहाँ खाना मिलता है कुछ भी, क्योंकि लहसुन प्याज यूज नहीं होता बालाजी में। और जो बालाजी जाते हैं वो छोड़ भी देते हैं बालाजी के दर्शन के बाद लहसुन प्याज। तो यहाँ बिना लहसुन प्याज का खाना था, लेकिन गजब का खाना था, बहुत टेस्टी खाना था। आप लोगों ने अपना अलग कंपनी बना लिया है? वैसे भी एक कंपनी सब। बाबू का भी धुला दीजिएगा। I know you're scared, you wanna hide away sometimes. I know you heard from everyone telling you lies. So just lay down beside me, give me all your issues. I'll take them and I'll make them mine. Don't get caught up in your feelings, just feel them. It's okay if you wanna cry. हम औरतें वैसे भी बहुत इमोशनल होती हैं। वहां पे इतनी ज्यादा भीड़ थी, उस भीड़ को देख करके जब मैं मेरे बच्चों को देखूं तो मेरा तो रोना आ गया कि भैया मेरे बच्चे आराम से पहुंच जाएं। पहले एकदम पिस जा रहे थे। एक को मैंने उठाया था, एक को इन्होंने उठाया हुआ था, उसी में चप्पल खींच गई बच्चों की।
बच्चों को देख करके तो सबसे ज्यादा लग रहा था। हम लोगों को रोता हुआ देख करके जो आदमी है वो और इरिटेट हो जाते कि ये लोग तो और हैं, लेकिन भीड़ ही ऐसी ज्यादा थी, वैसी भीड़ कभी देखी नहीं है, तो फिर वो बहुत ज्यादा एकदम अनटॉलरेबल थी। पर यहाँ आकर के थोड़े खिले खिले चेहरे देख करके अच्छे लगे, बच्चे भी मस्ती कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। और मैं आपको अपनी चोटी कांड बताना चाहती थी। क्या हुआ कि बाल मेरे बहुत खींच रहे थे वहां भीड़ में, बहुत ज्यादा, क्योंकि मैंने पोनी किया हुआ था। तो मैंने अपने बैग से निकाली एक रबड़, चोटी की, और चोटी करके रबड़ लगा ली। मैंने ये नहीं देखा कौन से कलर की रबड़ है, क्या है, अभी आपको वीडियो में देखिएगा। वो ऐसा लग रहा है जैसे ये क्या है, मतलब क्या है, ये मजाक है, समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी चोटी बनी हुई है मेरी, ये आई मेरी चोटी। वो है ना नसीब अपना अपना वाली मूवी का, बस इसमें एक एंगल लगा के खड़ी करनी है, बाकी सारी कसर पूरी कर दी है मैंने इस चोटी की। गजब बेइज्जती है। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग सपना की दुनिया। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि व्यूअर्स बहुत सारे न्यू होते हैं जो नए कनेक्ट होते हैं, बट चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप सब्सक्राइब करते हो तो मोटिवेशन अच्छा मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग सपना की दुनिया।